भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः समीश्वरम्। आज हम चर्चा करते हैं प्रार्थना के बारे में। तो हम सब लोग जब कभी भी हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो अगर तो समस्या छोटे लेवल की है जो हम लोग खुद ही अपने लेवल पर हैंडल कर सकते हैं, तो वी ट्राई टू वर्क ऑन इट एंड वी फाइंड सम सोल्यूशन टू इट। और वही समस्या जब थोड़े बड़े लेवल की हो जाती है और हम उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो फिर हम भगवान के आगे अपनी समस्या को रखते हैं और कहते हैं कि प्रभु इस समस्या का निवारण करो। तो श्री रामचरितमानस के हिसाब से समस्या का जो हमने प्रार्थना करी भगवान के आगे और वो प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, उसके 3 मेन कारण बताए गए हैं। और हम सब लोग रियलाइज करेंगे कि वाकई ये बहुत ही जेन्युइन और प्रैक्टिकल कारण है ये, और हम सब लोग इसको एक्सपीरियंस करते हैं। तो सबसे पहला कारण क्या है कि मान लीजिए हमने भगवान के आगे समस्या रखी कि भगवान हमारा घर नहीं बिक रहा है, 7 लाख का लिया था, मिलियन में बिक जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा चलो मिलियन नहीं मिलता है तो 9 लाख तो दिलवाई देना। जॉब नहीं लगानी है भगवान आपको, 2 लाख की मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलो 2 की ना मिले, 180 तक तो हो ही जाए, लेकिन भगवान 160 के नीचे की तो बिल्कुल ना मिले, गुजारा नहीं चलेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि यार तुम मेरे आगे रिक्वेस्ट करने आए हो कि मुझे मल्टीपल ऑप्शन और चॉइस वाला कोई क्वेश्चन पेपर मेरे आगे रख करके आ रहे हो। ये फैक्ट है, एवरीबडी एक्सपीरियंसेस दिस। So what we are trying to do is, we are not trying to tell the God that do whatever you want is best for us and I will reserve my option to myself. भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे और सब विधि घटब काज में तोरे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, मेरे बल के ऊपर मेरा जो सामर्थ्य है उसके ऊपर विश्वास रख करके अपनी सोच और समझ की पोटली बना करके आप फेंक दो। और ऐसा करोगे तो क्या होगा? सब विधि घटब काज में तोरे। क्योंकि अगर हमने जब भगवान के आगे 4 ही ऑप्शन रख दिया है और उसको ऐसा लगता है कि भाई ये 4 तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है और तुमने 5वें का मेरे को ऑप्शन दिया नहीं, अब वो काम होगा नहीं, हमारा नहीं होगा। तो फिर भगवान से और नाराजगी हो जाएगी, फिर दूसरे वाले भगवान के पास जाएंगे, ये मंदिर का भगवान अच्छा नहीं है, दूसरे वाले मंदिर के भगवान के पास चलो, वहां फिर वही 4 ऑप्शन रख देंगे जाकर के। एनीवेज, तो ये पहली जो बताया गया है कि जब भी प्रार्थना हो तो उसमें प्रार्थना ये करनी है कि समस्या है और आप उसमें हमें गाइड करें। मैंने अपने दिमाग से हाथ पैर मार के देख लिया, मेरा काम नहीं चल रहा है। तो ये पहला ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरा ऑब्स्ट्रक्शन क्या है कि हम जब भी प्रार्थना करते हैं, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल ये ऑब्स्ट्रक्शंस बताए गए हैं श्री रामचरितमानस में, गजब का ग्रंथ है ये, कि हम जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो प्रार्थना करेंगे अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने रिश्तेदारों के बारे में। भगवान कहता है कि पिछली बार तुमने प्रार्थना उस व्यक्ति के बारे में कब करी थी जिसने तुमको गाली दी थी? पहली बार प्रार्थना उस व्यक्ति के बारे में लास्ट टाइम कब करी थी जिसने तुम्हारा नुकसान किया था? तो प्रार्थना अगर हम केवल अपने लिए कर रहे हैं, अपनी वेलबींग के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी बढ़ोतरी, अपनी उन्नति, अपनी खुशी, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए कर रहे हैं, तो अब वो प्रार्थना नहीं रह गई है, वो एक तरीके से सेल्फिश डिमांड बन चुकी है। और भगवान कहता है कि भाई अगर सेल्फिश होना है तो फिर मेरा दरवाजा बंद है। तो अगली बार कोशिश करें कि जब कभी भी, जैसे हम लोग मेडिटेशन की अपना कुछ वीकली सेशंस कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जब कभी भी आप मेडिटेशन पे बैठें तो शुरू के 2 से 3 मिनट आंख बंद करके पहले उन लोगों को याद करें जिनके प्रति आपके अंदर बहुत नफरत है, जिन्होंने आपका बहुत नुकसान किया है, और आंख बंद करके ऊपर वाले से उनके लिए प्रार्थना करें कि नहीं भगवान, ये मेरा अहंकार है कि मुझे उसके अंदर दोष दिख रहा है, लेकिन उसका कल्याण करो। और अगर हिम्मत हो सके तो ध्यान में ही उस व्यक्ति के पांव छू करके माफी मांगिए कि मुझे आपके अगेंस्ट में जो है वो दुर्विचार आ रहा है, मुझे माफ करो और भगवान इस व्यक्ति का कल्याण करो। ये है राइट वे टू प्रे। जो तीसरा ऑब्स्ट्रक्शन है वो थोड़ा कॉन्ट्रेडिक्टरी हो सकता है, बट आप लोग के आगे रख देता हूं, फिर जिसकी जैसी समझ हो उसके हिसाब से उसको एनालाइज कीजिए। भगवान कहते हैं प्रार्थना करते वक्त गुरु मक्कारी मत करो मेरे साथ।
ये मत बोलो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोए, क्योंकि अभी तो यहाँ से निकल करके जाओगे तो फिर मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा लॉकर, मेरा सोना, मत बोलो। वो ठीक है, लेकिन कम से कम दाएं बाएं वाली मत करो। और तुमने तो एस्टैब्लिश कर दिया ऑलरेडी कि नमस्कार की भेंट है, और क्या करूं मैं, तुमने पहले ही मुझे बता दिया कि तुम नमस्कार के अलावा कुछ दे नहीं सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि नहीं, अगर प्रार्थना है, अगर आप किसी के आगे रिक्वेस्ट लेकर के जाते हो तो फिर आप शेयरिंग करने की भी टेंडेंसी रखते हो। आप इस्टेब्लिश मत करो, मक्कारी मत करो कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोए, लेकिन हम केवल बोलने के लिए इस चीज को बोल रहे हैं। तो इसके बारे में वितरण की साधना है रामायण में, जिसमें पैसे से, समय से, जेवर से भगवान की सेवा करनी है। उसके बारे में हम कभी फिर डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन बहरहाल ये 3 चीजें जो मेरे को श्री रामचरितमानस में समझ में आई हैं कि भगवान कहते हैं कि इन 3 चीजों को अगर हम वर्क अपॉन करें तो पहला ऑप्शन ये है, पहला जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो ये है कि हम प्रभु के आगे अपनी समस्या रखें एंड लेट हिम गिव अस द राइट वे टू डू। अगर वो राइट सोल्यूशन हमारे हिसाब से वाकिफ है, अगर हमको वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है, वेरी गुड। अगर नहीं है तो एक्सेप्ट करें उस चीज को कि हम नहीं देख पा रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे लिए प्लानिंग कुछ डिफरेंट रखी हुई है। दूसरा क्या है कि कोशिश करें कि प्रार्थना सिर्फ अपने लिए ना हो, और ये बहुत सीरियस एस्पेक्ट है ये, कि वाकई आंख बंद करके हिम्मत नहीं पड़ेगी कि जिसने आपका नुकसान किया है उसके बारे में आप अच्छा सोच सकें। इट टेक्स अ लॉट ऑफ क्या कहते हैं वो ग्रिट एंड पावर टू डू दैट। लेकिन अगर अपने ईगो को थोड़ा सा नीचे रख के उस व्यक्ति का स्मरण करें जिससे वाकई हमको बहुत ज्यादा द्वेष है, घृणा है, किसी ने हमको बुरा कह दिया, किसी ने हमारा नुकसान कर दिया, और उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान उसका जरूर अच्छा करना, मेरा बाद में करो, पहले उसका अच्छा करो, उसके घर में जो है प्रॉस्पेरिटी लाओ, उसकी हेल्थ को आप बेटर बनाओ। आप देखेंगे कि आपकी प्रेयर में बहुत जबरदस्त पावर एनहांसमेंट होगा। और तीसरा ये कि भगवान के आगे झूठ ना बोलें, जो जैसा है वैसा ही बोलें, क्योंकि ट्रस्ट मी, ही इज बाय फार अ लॉट मोर स्मार्टर देन व्हाट वी थिंक ही इज। तो ये 3 चीजें मैंने कहा आप लोग के आगे शेयर करते हैं। दिस इज हाउ अ राइट वे टू प्रे इज गाइडेड इन श्री रामचरितमानस। बोल गुरुदेव भगवान की जय।